जय हिंद। हम देख रहे हैं क्रोमैटोग्राफी। यह बहुत बार पूछा भी गया है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जो कि बायोकेमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या? क्रोमैटोग्राफी। तो आज बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर क्रोमैटोग्राफी का प्रॉपर नोट्स बताइए, तो हम प्रॉपर नोट्स ही आपको लेकर के आए हैं। देखिए, क्रोमैटोग्राफी इज़ एन इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक। क्रोमैटोग्राफी क्या है? एक इम्पोर्टेंट बायोफिजिकल टेक्निक है दैट इनेबल्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द। देखिए क्या क्या हो गया? सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी किसी भी मिक्सचर के सेपरेशन को, उसके आइडेंटिफाइड करने को, प्यूरिफिकेशन करने को, उसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पर वो कौन करता है? क्रोमैटोग्राफी के थ्रू होता है। द टर्म क्रोमैटोग्राफी इज कॉइन्ड बाय रशियन बोटेनिस्ट मिखाइल ट्विस्ट इन 1906। यानी 1906 में जो रशियन बोटेनिस्ट था मिखाइल ट्विस्ट, वो दिया था क्रोमैटोग्राफी। द फर्स्ट एनालिटिकल यूज ऑफ क्रोमैटोग्राफी वाज डिस्क्राइब्ड बाय जेम्स एंड मार्टिन। लेकिन फर्स्ट एनालिटिकल यूज क्रोमैटोग्राफी का कौन डिस्क्राइब किया था? जेम्स और मार्टिन किया था 1952 में। फॉर द यूज ऑफ गैस क्रोमैटोग्राफी फॉर द एनालिसिस ऑफ फैटी एसिड मिक्सचर, फैटी एसिड के मिक्सचर को डिटेक्ट करने के लिए। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या है? ये आपको इमेज से समझ में आएगा। तो इसे नीचे एक इल्वेट है, उसके बाद इसमें कोई चीज़ डाला जा रहा है, एनालाइट है, वहाँ कॉलम है, स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है, कॉटन फेज है। यानी इन सब फेजों से आपको पता चलेगा कि कैसे वहाँ क्रोमैटोग्राफी किया गया। आगे डायग्राम में आपको टोटल क्लियर चलेगा, पता चलेगा। सबसे पहले स्टेशनरी फेज में, दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ अ सॉलिड फेज। यानी जो फेज होता है स्टेशनरी फेज, वो हमेशा कंपोज होता है किस फेज से? सॉलिड फेज से। और अ लेयर ऑफ अ लिक्विड एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस सॉइल्ड सपोर्ट। यानी वहाँ जो क्या लेयर बन जाता है लिक्विड का, एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सपोर्ट। एंड मोबाइल फेज में, दिस फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड। और मोबाइल फेज होता है, वहाँ हमेशा क्या होता है? लिक्विड होता है। अब इसलिए बात है, अगर एक कोई भी सुराही है, उसमें पानी डालिए और उसमें कुछ सॉलिड चीज़ डालिए, तो सॉलिड कहाँ चला जाएगा? बेस में चला जाएगा, और जो लिक्विड होगा वो ऊपर आएगा। द फेज इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ लिक्विड और गैसियस कंपोनेंट मोबाइल फेज में। और सेपरेटेड जो मॉलिक्यूल्स है, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज एंड सब्सटेंस पॉइंट इन द मिक्सचर इज द बेसिस कंपोनेंट इफेक्टिव ऑन द सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो है, देखिए डिटेक्शन कैसे किया गया। सबसे पहले एक लीफ लिया, लीफ को क्रश करता है, क्या उसको कुचता है, पेस्ट बनाता है। अब वो लीफ, जो लीव्स था, उसमें उसको इसमें क्या डाल दिया गया। अब जो प्रोपेन विल राइज ऑफ द पेपर, यहाँ पेपर पर डिटेक्ट किया गया, क्रोमैटोग्राफी पेपर एक लिया गया, और यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा लिफ्ट स्टेट स्पॉटेड एंड प्रोपेन एसीटोन। यहाँ पर उसके बाद हमको क्या क्या मिला? सॉल्वेंट फ्रंट जो था उसमें हमको क्रेटेनॉइड्स, जैंथोफिल्स, क्रेटेनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एंथो क्या साइनिन, ये हमको डिटेक्ट हुआ। टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स की क्रोमैटोग्राफी होते हैं? कॉलमन क्रोमैटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी, पेपर क्रोमैटोग्राफी, गैस क्रोमैटोग्राफी, जेल परमिएशन क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, हाई प्रेशर लिक्विड HPLC क्रोमैटोग्राफी। एप्लीकेशन ऑफ क्रोमैटोग्राफी, देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड एलिमेंट कंपोजिशन, एंड केमिकल इंडस्ट्री में इन टेस्टिंग वाटर सैंपल्स एंड ऑल्सो चेक एयर क्वालिटी। उसका तो फूड इंडस्ट्री में डिटरमाइनिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, फोरेंसिक साइंस में टेस्टिंग लाइक एनालाइजिंग ब्लड एंड हेयर सैंपल्स ऑफ क्राइम प्लेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल स्टडीज़। यानी सभी सेक्टर में क्रोमैटोग्राफी का अलग अलग रोल है। तो ये आपको यहाँ एप्लीकेशन से पता चला।